संघ किसी के विरोध में नहीं चला है। हमारा काम सर्वेशाम अविरोधेन, बिना किसी का विरोध किए करने का काम है, चलने वाला काम है। बाकी संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे से सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपनी कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया। हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती हैं, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं। ऑल क्लासेस लगभग रिप्रेजेंट हो गए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि सर्वदूर काम पहुंच गया है। तो ये स्वाभाविक बात जो होती है वो संघ में होती है। इसलिए कल SC ST होगा कि नहीं इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको करना है वो सोचेगा। मुझे जब करना है तब मैं सोचूंगा, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि योग्य कौन है, अवेलेबल बेस्ट कौन है। तो बेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। मैं सरसंघ चालक हूं, बेस्ट लोग और भी है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं। जिसको खाली किया जा सकता है वो अकेला ही था, इसलिए मुझे बना है। तो इसलिए इसको SC ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। अब परिस्थिति ऐसी रहती है कि लोगों के मन में नया काम है तो भ्रम रहते ही है, भ्रम फैलाए भी जाते हैं। संघ के बारे में तो ये बहुत कुछ हुआ है, परंतु आखिर भ्रम की सत्ता तब तक चलती है जब तक सत्य सामने नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज की एक उक्ति है ना मराठी में, जववरी रे जववरी जंबूक करी गर्जना, जवरी ने देखिले पंचानना। जब तक शेर सामने नहीं आता तब तक सियार अपना चिल्लाते रहते हैं। इसे सत्य सामने आता है तो भ्रम अपने आप दूर हो जाते। तो कुछ तो जानकारी पहुंचाने में आजकल हम लोग लगे हैं। हमारा काम तो संस्कार का है, प्रचार का है नहीं। इसलिए प्रचार के क्षेत्र में हम पीछे रहे, क्योंकि प्रचार करते करते प्रचार करने वाले पर भी कुछ परिणाम होते हैं। प्रचार करेंगे तो प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी तो अहंकार बढ़ेगा। तो इससे बचना बहुत आवश्यक रहता है सार्वजनिक जीवन में। इसलिए प्रसिद्धि वर्षा के जैसे, जहां जितनी जब होनी चाहिए वहां उतनी तब हुई तो ठीक है, कम हुई तो भी खराब है, ज्यादा हुई तो भी खराब है। ऐसे प्रचार कार्य का करना, व्यक्ति का नहीं करना। जहां जितना जब आवश्यक है वहां उतना तब करना, ऐसा हम चलते हैं। मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, आपसे बात करने वाला हूं, और बात भी कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। शायद आपने सुनी भी होंगी, परंतु बात ऐसी है कि समझ में आने में देर लगती है। संघ का काम ये एक अनोखा काम है। पूरी दुनिया में ऐसा काम नहीं है। ऐसा हम अपनी जानकारी के आधार पर पहले कहते थे, अब तो प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है कि संघ को देखने के लिए देश विदेश के लोग आते, 5 महाद्वीपों से लोग आते हैं। देश के गतिविधियों के केंद्र में संघ का नाम आता है, इसलिए देखने आते हैं।
और पूरा देखने होने के बाद अनेक प्रश्न पूछते हैं। उसमें आखिरी प्रश्न सबका एक समान प्रश्न होता है, चाहे वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, दक्षिण पूर्व एशिया हो, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट हो। वो कहते हैं कि हमारे जवान पीढ़ी में ऐसा कुछ करने की हमारी इच्छा है, तो ये पद्धति आप हमको सिखा सकते हैं क्या? तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं उसके लिए दूसरी पद्धति नहीं है, यही पद्धति है। और अपने देश के इतिहास में भी संभवतः तथागत बुद्ध के बाद ऐसा अखिल भारतीय काम नहीं हुआ है। भारत का संविधान है, भारतीय मन के कारण ऐसा बना है। जो वैशिष्ट है भारत का स्वभाव, मैंने कहा सबका स्वीकार, सबका सम्मान, ऐसे ही हुआ है। देश टूटा तो मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, इस पर टूटा। परंतु अलग हुए पाकिस्तान ने अपने को मुसलमानों का राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश हुआ, वो भी अंत में मुसलमानों का राष्ट्र बन गया। हमने अपने आप को सबका राष्ट्र घोषित किया क्योंकि हम हिंदू हैं। यही गलती हो गई, ऐसा कहने वाले लोग भी है, लेकिन ये हुआ है उसका कारण है हिंदू है वसुधैव कुटुंबकम के स्वभाव वाला। वो अपना संविधान ये एक तरह से धर्म का जो आचरण है उसका युगानुकूल रूप है। उसके बारे में जानकारी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार, ये 4 प्रकरण हमारे पठन में होने चाहिए, पढ़ने चाहिए। बीच बीच में सारे परिवार ने इकट्ठा होकर उसको पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। वो दिग्दर्शक है अपने बाकी संविधान के सारे प्रकरणों का। और उसके तहत जो कानून नियम बने हैं उसका पालन करना। छोटी छोटी बातें, लाल बत्ती नहीं तोड़ना, टैक्स बिल समय पर भरना, लाइसेंस निकाल के चलना, किसी भी हालत में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती है कि स्वतंत्र देश में नागरिक अनुशासन और नागरिक संवेदना, इन दोनों का पालन करना ही देशभक्ति का दैनंदिन रूप है। जो देश के लिए क्या करना है, ये करना है। और कुछ नियम ऐसे जो लिखे नहीं है, कहीं संविधान में नहीं है, कानून नहीं है, आप नहीं करेंगे आपको सजा नहीं हो सकती क्योंकि वो गुनाह नहीं है। बड़ों का चरण स्पर्श करो, ये गुनाह नहीं है। ये नहीं किया तो गुनाह नहीं है, सजा आपको होने वाली नहीं है। लेकिन आप करेंगे तो आपको अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी ना। तो कुछ परंपरा में भी ऐसी बातें हैं जो हमको अच्छा मनुष्य बताती है। इन सबकी शिक्षा अपने परिवार में होनी चाहिए और हम सब ने ऐसा पालन करना चाहिए। ये होता है तो चमत्कार होता है। इंदौर देश का स्वच्छ शहर लगातार घोषित हो रहा है प्रत्येक वर्ष। और जाके आप देखते तो पता भी चलता है क्यों हुआ। क्योंकि इंदौर के प्रत्येक परिवार ने तय किया कि हमारे शहर में हम गंदगी नहीं होने देंगे, हम करेंगे नहीं, हम होने नहीं। तो एकादा बड़ा व्यक्ति अगर जाते जाते कागज फाड़कर फेंकता है तो पास खेलने वाले बच्चे उनको बुलाते कि अंकल वो हमको दे दो, या आप वहां डालो, वहां डालना है, डस्टबिन वहां है। तो ये होने से सबका व्यवहार बदल गया। और इसलिए इस प्रकार के ये 5 ये जो पहले है, ये मनुष्य करने लगेंगे तो उनके जीवन में एक राष्ट्रीय अनुशासन आएगा, उनके जीवन में स्वबोध जागेगा, उनके संस्कारों की परंपरा कायम रहेगी, पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य वो ठीक से करने लगेंगे तो बहुत सारा बोझ कम हो जाएगा। कोरोना के समय कोई पर्यावरण के लिए ड्राइव तो नहीं लिया था, लेकिन जो हम करते थे वो सब बंद हो गया, तो सृष्टि कितनी निर्मल हो गई। और जाने के बाद 15 दिन के अंदर फिर से कैसी हो गई। तो वो सब नहीं करना है, लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन न होते हुए भी जो हम कर सकते वो करना है।
ये पंच परिवर्तन की बात स्वयंसेवकों ने अपने घर में शुरू कर दी है। ये मध्यवर्ती सुरक्षा बल वगैरह उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर समाज में वो बात नहीं है तो वो उपयोगी नहीं हो। समाज की सुरक्षा, समाज की तैयारी, ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है। बांग्लादेश में जो घटना हुई, बांग्लादेश में अब भी 1.25 करोड़ हिंदू है, अगर एक हो जाते तो वहां की राजनीति का उपयोग अपने भलाई के लिए कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते, लेकिन एक होना पड़ेगा। सौभाग्य है इस बार उन्होंने तय किया कि हम भागेंगे नहीं, हम वही रहेंगे और लड़ेंगे। ये तो तय किया। अब लड़ेंगे तो फिर उनको एक होना आवश्यक रहेगा। वो जितना जल्दी हो जाएंगे, बांग्लादेश में आज जितनी भी संख्या है उसके साथ वो अपनी स्थिति को बहुत अच्छा और बना सकते हैं। ऐसा बनने में हम अपनी मर्यादा में यहां रहकर जो कुछ कर सकते हैं, या दुनिया भर के हिंदू अपने अपने जगह पर जो कुछ कर सकते हैं, वो सब उनके लिए होगा। इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। लेकिन पहले समाज का बल खड़ा होना चाहिए वहां की। तो ये जहां है वहां ऐसे बल की आवश्यकता नहीं होती, और ये जहां नहीं है वहां ऐसा बल होने पर भी उपयोग नहीं होता। अपने देश में पहले से ही बहुत सारे बल है, अभी सबके नाम याद करना भी एकदम कठिन हो जाता है। तो इसलिए वो करने के बजाय समाज में सजगता, समाज में सुरक्षा की तैयारी, छोटी छोटी बातें हैं, मैं बताता नहीं डिटेल, जानकार लोग जानते हैं, वो सिखा भी सकते हैं आपको। सिविल डिफेंस का कोर्स भी चलता है। ये सब अगर ठीक रहे और हम में थोड़ा ये रहे, मलाकायत ऐसा नहीं, मुझे क्या पड़ी है ऐसा नहीं भाई, जो कुछ होता है मुझे भी पड़ी है, क्योंकि मुझ पर पड़ने वाली है, मैंने देखा नहीं। तो ये ध्यान में रखकर, सजग रहकर, सक्रिय रहकर समाज चले तैयारी के साथ, तो ये सब ठीक हम कर सकते हैं और किसी बल की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। बाकी जनसंख्या के बारे में मैंने बताया, 3 कारण है प्रायोरिटी से: मतांतरण, घुसपैठ और फिर बर्थ रेट। सरकार विफल है वगैरह ऐसा सरकार ने प्रयास ही अब तक नहीं किया था। 3-4 वर्ष पहले तक कोई विशेष प्रयास हुआ नहीं था। 3-4 वर्ष से प्रयास चल रहे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे, तो वो विफल नहीं होंगे ऐसा हमको लगता है। हम लेकिन कोऑपरेटिव रहे तो सब ठीक होगा। घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट, ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेंसस होगा या SIR हो रहा है, उसमें ऐसे कई लोग सामने आ जाते कि जिनका नहीं, यहां के नागरिक नहीं है, वो अपने आप कट जाते उस प्रोसेस से। ये भी होता है। परंतु हम लोग एक बात कर सकते, डिटेक्शन का काम हम कर सकते। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें, योग्य अधिकारियों के पास रिपोर्ट दे दे, पुलिस को बता दे कि भाई हमको लगता है कि विदेशी, आप जांच पड़ताल कीजिए और नजर रखिए। हम भी नजर रखेंगे। और हम रोजगार किसी विदेशी को नहीं देंगे। जो अपने देश का है, मुसलमान भी हो, अपने देश का है तो देंगे, विदेशी को नहीं देंगे। ये हम कर सकते, ये करना चाहिए। थोड़ा आंखें खोल के, अवेयर होके आप देखिए आसपास, तो आपको अपने कर्मचारियों में भी, छोटे काम करने वालों में भी बहुत सारे लोग ये मिल जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों ने ये छोटे काम छोड़ दिए धीरे धीरे। सब लोग बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। इसका परिणाम है कि वहां कोई नहीं है तो इनका रोजगार वहां पक्का हो जाता है। तो किसी का रोजगार नहीं मारना है, लेकिन सब प्रकार के कामों में अपने लोग चाहिए। और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते वो भी है, तो भी वो इस देश के हैं तो उनको काम मिले। ये हम कर सकते हैं, वो करना चाहिए। ये 2 कारण है। और अर्थव्यवस्था में नवाचार की, जहां तक हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको जो भी करना है प्रगति में, वो रोजगार उत्पादक होना चाहिए, रोजगार के लिए मारक नहीं होना चाहिए। तो नई टेक्नोलॉजी आ रही, AI वगैरह जैसी, उसका परिणाम रोजगार कम होने में न हो, इसके लिए क्या करना? टेक्नोलॉजी तो आएगी, स्पर्धा के लिए हमको उसका मास्टर बन के उसका उपयोग तो करना पड़ेगा। AI आने नहीं देंगे, ये नहीं हम कह सकते। AI आएगा, उसका उपयोग हम ऐसा करेंगे कि बिना रोजगार को धक्का लगाए हमारा चलेगा।
इसलिए मैंने जो बात कही कल या आज ही कही पहले संवाद में कि मास प्रोडक्शन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी भी एमएनसी में स्पर्धा चलती है, भारतीय कंपनियां भी चाहिए तो वो चलेगी, परंतु हमारा जोर होना चाहिए मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस पर। तो हजारों जगह एक प्रकार का उत्पादन हो तो हमारे देश में वो सस्ता हो जाएगा, तो भाव की होड़ नहीं चलेगी, क्वालिटी की होड़ चलेगी। और क्वालिटी का उत्पादन हमारे यहां होगा तो हमारे माल की खपत बाहर भी बढ़ेगी। वो होना चाहिए और अधिक लोगों को रोजगार मिले ऐसी मानवीय तकनीकी या जो तकनीकी आती है उसको वैसा बनाकर हमने उपयोग करना चाहिए। ये अगर हमने किया, और उसके लिए दूसरी बात, अपने हाथ से काम करने पर प्रोत्साहन देना और अपने हाथ से काम करने वालों की प्रतिष्ठा बढ़ाना, जो आज नहीं है। आपके पास अगर 2 लाख रुपया है तो आपकी एक कीमत है। 2 लाख रुपया जेब में है आपके, लोगों में बड़ा आदमी है। 2 लाख रुपया आप क्या करेंगे? खाएंगे? क्या करते हैं रुपए से? कुछ नहीं, आप खरीदेंगे ना खाने के लिए, चावल गेहूं खरीदेंगे। 2 लाख रुपया का चावल जिसके पास है उसकी प्रतिष्ठा वो नहीं है। जो निरुपयोगी धन है आपका उसकी प्रतिष्ठा है, वो धन जिसके कारण उपयोगी बनता है उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। तो हाथ से काम करने वालों की प्रतिष्ठा, किसान खेती करता है, खेती करने के लिए जवान लड़का तैयार है, उसके पास नए नए उपाय है, पुराने अपने तंत्र को भी जानता है, लेकिन वो खेती करेगा तो उसको लड़की नहीं मिलेगी विवाह के लिए, कैसे होगा? ये सब ठीक करना पड़ेगा। ये केवल तंत्र की व्यवस्था की सरकार की बात नहीं है, हम सब लोगों को अपने मेंटल मेकअप में सुधार करना पड़ेगा, तब ये रोजगार बढ़ेंगे। अपने यहां हाथ ज्यादा है, उनको काम चाहिए, खाली दिमाग शैतान के घर हो जाते, फिर नक्सलवाद बढ़ता है, फिर शहरों में हिंसा बढ़ती है, महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले सामने आते हैं। खाली हाथों को काम मिले, इस प्रकार का अर्थतंत्र अपना और इस प्रकार का मन अपना, हाथ से काम करने के वाले की प्रतिष्ठा, नौकरी के पीछे सब भाग रहे, ऐसा नहीं होने देना। ये सब हमको करना पड़ेगा, तब वो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चल सकेगी। अब आप 247 में भारत विभाजन का डर पालने के बजाय 247 की में अखंड भारत के उदय की कल्पना करो। अरे जो 500 साल सुल्तान बादशाह यहां रहकर नहीं कर सके, जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर सके, वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा फिर से? ये 1947 नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे, भारत जुड़ जाएगा। ये होगा और ये हम करके रहेंगे। ये संकल्प आप मन में मजबूत बनाओ, तो कुछ ये जो सपने देख रहे, दुस्वप्न देख रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हम सब लोग हैं, हम ये होने नहीं देंगे, ऐसा सोचो। तो जो भूल गए उनको एक डर लगता है कि हमको हिंदू कहेंगे तो हमारी पूजा चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अन्य देशों में हुआ है, लेकिन हमारे देश में इस्लाम के आक्रमण के साथ मुसलमान आए। मुसलमान अब तक है, इस्लाम गया नहीं, उनका है, हमारे साथ है, चल रहा है। ईसाई आए, उनकी क्रिश्चियनिटी कायम है अभी, आपस में खुटखुट होती रहती है, कभी नीतियों को लेकर, कभी समाज की नीति को लेकर मतभेद होते रहते हैं, झगड़े फिसाद भी होते हैं, परंतु कभी देश टूटा ऐसा हुआ नहीं। एक ही बार टूटा जब हिंदू भाव का विस्मरण हुआ। हिंदू भाव को जब जो भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये हमारा इतिहास है और ये हमारा वर्तमान है। और इसलिए उस हिंदुत्व की भावना को स्वीकार करने से अपना कुछ नहीं छूटने वाला है।
अपनी पूजा, अपनी भाषा, ये सब कुछ सुरक्षा, उल्टा हिंदुत्व में ही इनके सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि वो विचार ही ऐसा है। और इसलिए निशंक मन से हम ये स्वीकार करें कि पूजा से हम कोई है, भाषा से हम कोई है, किसी प्रांत के रहने वाले, किसी देव देवताओं की पूजा करने वाले, कुछ खान पान रीति रिवाज रखने वाले, शाकाहारी है या मांसाहारी, जो कुछ भी है, लेकिन हम समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, संस्कृति के नाते एक है। उसको हम हिंदू कहते हैं। आप कहो ना कहो, लेकिन आप जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो समानार्थी है। आप भारतीय कहेंगे या हिंदवी कहेंगे, एक ही बात है। एक ही बात है, ये समझकर शब्दों का उपयोग कीजिए। शब्दों के बारे में हमारा कोई झगड़ा नहीं, न किसी उपासना या तरीके से हमारा बैर है। हम जानते हैं कि परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार ये सब अलग अलग उत्पन्न होते हैं। जब तक श्रद्धा है लोग उस पर चलते हैं, चले। किसी की श्रद्धा का अवमान हम कभी करते नहीं, तो हिंदू का स्वभाव नहीं है। परंतु ये तो सीखना पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा, संवाद होना पड़ेगा, शांत बैठकर बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे मसले ये, हमारे मसले, ऐसे नहीं चलेगा। पहले इस बात पर इकट्ठा आना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता, ये शब्द गलत है। जो दो होते हैं उनको एक करते, जो पहले से एक है उनको कैसे आप एकता की बात कर रहे हैं? हम भूल गए उस एकता को, उसको फिर से याद करना है। करनी नहीं है एकता। ये सब होने के बाद भी राष्ट्र के नाते हम एक थे। इसलिए अशफाक उल्लाह खान फांसी गए, इसलिए इब्राहिम खान गारजी भाऊ साहब पेशवा के साथ पानीपत में खप गए, शरण नहीं गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उन लोगों ने समझा कि ठीक है, बाहर से पूजा ही हमने स्वीकार की, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, आदत हो गई, ठीक है, लेकिन समाज के नाते हम कहां हैं, किस पक्ष में हैं? हम इधर है। एक उल्टा चक्का घुमाने वाला औरंगजेब था, एक कैप्टन औरंगजेब थे जिन्होंने बलिदान दिया इस बात के लिए। अब ये संवाद हमको करना पड़ेगा। है प्रवृत्तियां है, तो प्रवृत्तियां है तो अपने को बचाने रखने के लिए शक्ति भी चाहिए। कोई हमारा बिगाड़ ना सके कुछ, लेकिन हम शक्ति क्यों चाहते हैं? हमारी प्रार्थना में हम कहते अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति, यानी जो जिस शक्ति को कोई जीत न सके ऐसी शक्ति चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि जिस शक्ति के आधार पर सबको जीत ले ऐसी शक्ति, ऐसा नहीं कहा हमने। हिंदू की प्रार्थना है, वो किसी को जीतना नहीं चाहता, वो सबको जोड़ना चाहता है, लेकिन साथ में उसको पता है कि दुनिया में दुष्ट लोग भी है, तो वो हमको जीत ले, ऐसा ना हो। हम सही सलामत रहे, दुनिया को सलामत दुनिया बनाए। ये सारी बातें समझाने के लिए कुछ संवाद की पहल भी करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में धीरे धीरे ऐसे संवाद हो, चले, और जो आपस में एक अविश्वास का वातावरण लंबी परंपरा के तहत उत्पन्न हुआ है, उसके चलते जो बातें हुई है, उसके गहरे घाव लोगों के हृदय पर है, वो सब भर जाए और फिर से संस्कृति, राष्ट्र, देश, समाज के नाते हम सब लोग एक है, ये भावना लेकर भारत खड़ा हो जाए। इसलिए संवाद का भी एक सामने ये सारी बातें हैं। अब अंग्रेजी भाषा संघ के पद्धति का अंग कभी नहीं बनेगी, क्योंकि वो भारतीय भाषा नहीं है। हमको भारतीय लोगों में काम करना है, और वो आज हिंदी या अपनी मातृभाषा बोलकर अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा बदलती नहीं। परंतु जहां अंग्रेजी आवश्यक है वहां हम उसका उपयोग करते हैं। कोई किसी भाषा से हमारा झगड़ा नहीं है। हम जो है वो हमको बने रहना है। हम अंग्रेजी ऐसी बोले कि अंग्रेज लोग हमारा भाषण सुनने के लिए टिकट खरीद कर उपस्थित रहे, ऐसी अंग्रेजी हमको आनी चाहिए। परंतु इसका मतलब हम अपनी मातृभाषा भूल जाए, ये नहीं है, ये हमारा कहना है। इसलिए अभी बंगलोर में व्याख्यानमाला यही कार्यक्रम वहां हुआ। वहां अधिकांश तमिलनाडु, केरल, बंगलोर यानी कर्नाटक, आंध्र, 4-5 प्रांतों के लोग थे। उसमें से कई लोगों को
न हिंदी आती है, तो अंग्रेजी में बोलना पड़ा। तो पूरे 2 भाषण मैंने अंग्रेजी में दिए, प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दिए। तो हम करते हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ है, तो हिंदू स्वयंसेवक संघ में यूके में और अमेरिका में अंग्रेजी में ही चलाना पड़ता है, परंतु फ्रांस में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। जर्मनी में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। बाहर जो हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम विभिन्न देशों में चलता है, उसके लोग जब इकट्ठा आते हैं तब 2 ग्रुप हो जाते हैं, जिन देशों में अंग्रेजी चलती है और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं चलती वहां हिंदी ही चलती है। तो ये फैक्ट है कि हम कितना भी अंग्रेजी बोले कुछ करें, हमको अगर भारत से जुड़ाना है, भारतीय लोगों से संवाद करना है, तो या तो अपनी मातृभाषा या हिंदी, ये 2 ही ऑप्शन अभी है। थोड़ा थोड़ा संस्कृत, कोई विदेशी भाषा ये काम नहीं कर सकती। इसलिए अंग्रेजी से हमारा बैर नहीं है, और जहां बिना अंग्रेजी काम नहीं होता वहां हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम संघ में अंग्रेजी चलाएंगे ऐसा हम कभी करेंगे नहीं। संघ में भारतीय भाषाएं चलेंगी। अब भाजपा का सत्ता में आने से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए ऐसा नहीं है, उल्टा है। कल मैंने बताया था, हम एक विचार और नीति लेकर चलते हैं। जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है हम उसका प्रतिपादन करते हैं, प्रचार करते हैं, लोग उसको मानने लगते हैं। अब लोगों में अगर वो नीति स्वीकार हो गई तो चुनावी राजनीति में जो उस नीति का पुरस्कार करते उनको अपने आप लाभ होता है। किसने करना है हम नहीं बताते, उनकी मर्जी है। हम राम मंदिर के पक्ष में खड़े रहे, राम मंदिर के पक्ष में जो थे उनको लाभ हुआ, अन्य लोगों को मना नहीं थी तो उन्होंने नहीं किया। अब हमारा बल है और लोग सुनते हैं, मानते भी है, तो उसके साथ चलने वालों का लाभ होता है। हम क्या करें, हम तो किसी के लिए नहीं करते, नीतियों के लिए करते हैं। तो इसलिए जब हमारा काम बढ़ा तो उस नीति का पुरस्कार करने वालों का लाभ हुआ, उनके अच्छे दिन आ गए। हमारे अच्छे दिन तो हमारे परिश्रम के कारण आए। गुरुजी जन्मशती से शुरू हुआ, तब तक कुछ परिस्थिति थी, लोगों ने वो झेली। फिर लोगों के दिमाग में जल्दी जल्दी थोड़ा ऐसा प्रकाश हुआ कि भाई ये भी लोग हैं, इनका भी सुनो। इमरजेंसी में इन्होंने अच्छा काम किया, राम जन्मभूमि आंदोलन किया, ये किया। अब वो गुरुजी जन्मशती क्या कह रहे हैं। उसके बाद विवेकानंद सार्धशती आई, उसमें हमारे लोगों ने काम किया। ये सब धीरे धीरे इमरजेंसी, राम जन्मभूमि आंदोलन, गुरुजी जन्मशती, विवेकानंद सार्धशती, अपना पसीना बहाकर हमने अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाया। तो हमारे अच्छे दिन तो उसके बलबूते आए, आप लोगों का स्नेह विश्वास और हमारे स्वयंसेवकों का अखंड परिश्रम। अब हमने उन पर कोई दबाव डाला नहीं, किसी पर डालते नहीं। हम पुरस्कार करते हैं, सिद्धांतिक राजनीति और राजनीति में नीति, इसका ही पुरस्कार करते हैं। अब परिस्थिति ऐसी रहती है कि लोगों के मन में नया काम है तो भ्रम रहती ही है, भ्रम फैलाए भी जाते हैं। संघ के बारे में तो ये बहुत कुछ हुआ है, परंतु आखिर भ्रम की सत्ता तब तक चलती है जब तक सत्य सामने नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज की एक उक्ति है ना मराठी में, जववरी रे जववरी जंबूक करी गर्जना, जवरीनं देखिले पंचानना। जब तक शेर सामने नहीं आता तब तक सियार अपना चिल्लाते रहते हैं। जैसे सत्य सामने आता है तो भ्रम अपने आप दूर हो जाते। तो कुछ तो जानकारी पहुंचाने में आजकल हम लोग लगे हैं। हमारा काम तो संस्कार का है, प्रचार का है नहीं। इसलिए प्रचार के क्षेत्र में हम पीछे रहे, क्योंकि प्रचार करते करते प्रचार करने वाले पर भी कुछ परिणाम होते हैं। प्रचार करेंगे तो प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी तो अहंकार बढ़ेगा। तो इससे बचना बहुत आवश्यक रहता है सार्वजनिक जीवन में। इसलिए प्रसिद्धि वर्षा के जैसे, जहां जितनी जब होनी चाहिए वहां उतनी तब हुई तो ठीक है, कम हुई तो भी खराब है, ज्यादा हुई तो भी खराब है।
ऐसे प्रचार कार्य का करना, व्यक्ति का नहीं करना। जहां जितना जब आवश्यक है वहां उतना तब करना, ऐसा हम चलते हैं। मिला तो मैं पूछूंगा, लेकिन स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं।